सो नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस फिलिंग। ये काउंसलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है ये है चॉइस फिलिंग, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा एंड आपका 4 साल एंड प्रोबेबली आपका पूरा फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। सो यू विल बी गिवन अ 10 डे विंडो टू फिल द चॉइसेस। तो 10 दिन आपको मिलेगा जोसा के वेबसाइट पे चॉइसेस भरने के लिए। तो 10 जून से 19 जून या फिर 20 जून ऐसा कुछ आएगा, आपको 10 दिन मिलेगा। तो ये 10 दिन के अंदर 2 मॉक राउंड्स भी होता है। मॉक राउंड क्या है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सिलेक्ट द कोर्स एंड इंस्टीट्यूट्स वेयर यू विश टू अप्लाई। तो आपको जो जो पसंद है वो आपको भरना है आपके रैंक के हिसाब से। एंड यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। ये क्या चीज है ये भी मैं आगे बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाइए। मॉक सीट एलोकेशन जो है बेसिकली मॉक टेस्ट की तरह ही होता है। आपको टेस्ट में क्या मार्क्स मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको आइडिया देता है, वैसे ही एक्चुअल जोसा के 6 राउंड में आपको क्या मिल सकता है वो मॉक राउंड आपको आइडिया देगा। तो गिव्स यू एन आइडिया अबाउट व्हिच कॉलेज यू माइट गेट इन एक्चुअल जोसा राउंड विल टेक प्लेस ऑन 7th एंड 9th डे। तो 10 दिन का चॉइस फिलिंग होगा, उसमें से 7th एंड 9th डे में आपका मॉक राउंड होगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल जोसा राउंड में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मॉक सीट राउंड 2 रिजल्ट अप्रोक्सीमेट जोसा राउंड 6 रिजल्ट के इक्वल है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट मोस्टली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मुझे यही लगता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही एप्लीकेबल होता है। जो उनको राउंड 2 में मिलता है मॉक सीट में, वही उनको राउंड 5 या राउंड 6 में मिलता है जोसा में। सो यू विल मोस्ट प्रोबेबली गेट लोअर कॉलेज और ब्रांच इन जोसा राउंड 1 एज कम्पेयर टू मॉक राउंड 2। तो ये क्यों होता है, मॉक राउंड 2 के बाद भी बेसिकली 9th डे में ये हो रहा है। तो लास्ट दिन में मैक्सिमम जो ड्रॉप आउट होते हैं वो लास्ट दिन में चॉइस फिलिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता ही होता है कैसे काउंसलिंग प्रोसेस काम करता है, तो इसलिए वो लोग लास्ट में चॉइस फिलिंग करते हैं। बट ये जो आपको राउंड आता है मॉक राउंड 2 रिजल्ट, ये 9th डे पे आता है। तो ये आप टिल 8th डे जितना चॉइस फिलिंग हुआ है सारे स्टूडेंट्स को, उसके बेसिस पे आपको दिखाता है। तो लास्ट 2 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, तो इसलिए ये चीज होता है। मोस्टली ड्रॉपर्स फिल देयर चॉइसेस ऑन द लास्ट 2 days एंड मेनी मॉडिफाई देयर चॉइसेस ऑन द लास्ट few days व्हिच क्रिएट अ सिग्निफिकेंट चेंज। So ये कुछ choice filling tips. List down the colleges you might get according to your rank. You can use the past year's cutoff ranks 22-23 to chalk out your preferences. Now prepare a fair list of the colleges you are interested in. पहले देखिए क्या क्या options आपके पास है, and then एक fair list prepare करिए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, बेस्ट है काउंसलिंग एडवाइस कर लीजिए, हम सब कर देंगे आपके लिए। Be careful while filling the 4-year or 5-year course of the same branch. Always prefer 4-year course over 5 years. तो इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक करना उचित नहीं है, मुझे ये लगता है। हालांकि 5 साल में आपका कोर्स हो जाएगा, बट एमटेक का डिग्री आपको एनआईटी से मिल रहा है तो उतना वो वैल्यू नहीं करेगा। अगर आपको एमटेक करना ही है तो बीटेक के बाद आप गेट दे सकते हो, उसमें बढ़िया रैंक अगर आप लाएंगे तो आपको आईआईटी मिल जाएगा, और गेट बहुत आसान एग्जाम है एज कम्पेयर टू जेईई एडवांस। सो बेटर रहता है बीटेक ब्रांच प्रेफर करिए, उसमें आपको 4 साल के बाद जॉब भी जल्दी मिलेगा एंड आपको बेटर प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड डोंट टेक इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच इन टॉप एनआईटीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलेज। तो इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी नहीं पता था, कॉलेज आने के बाद मुझे पता चला। तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट मोस्टली आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया आपका एलएन, फिटजी, आकाश, ये सब लोग ऑन कैंपस आके हायर करता है और ठीक ठाक पैकेजेस देता है, ऐसा नहीं खराब देता है। बट यही आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको टीचिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं, तो टीचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड है देन आप इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच लीजिए। अगर आप इंटीग्रेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो आप जेईई नीट दोनों ही सेक्टर में पढ़ा सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी मैथ्स लेते हैं देन आपको जेईई सेक्टर में पढ़ाना पड़ेगा। सो बट ये है, यू विल नॉट बिकम एन इंजीनियर, आपको बीटेक का डिग्री फिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग पढ़ रहे होंगे मोस्टली इंजीनियर बनना है, आपको यही आप डिसाइड करे थे। बट इस ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो आपको फिर डिग्री ही नहीं मिलेगा, अलग डिग्री हो गया, ये तो नॉट जनरल कोर्स हो गया बेसिकली। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड यूज चॉइस रीअरेंज एंड चॉइस इंटरचेंज टू एडिट योर चॉइस लिस्ट। तो चॉइस लिस्ट ऊपर नीचे करने में बेसिकली ये सारे ऑप्शन है, तो ये अगर आप करेंगे आपको आसानी होगा चॉइस फिलिंग सजाने में। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑल्सो इन माइंड। तो ये सारा 9 पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फर्स्ट, जस्ट डोंट रन ब्लाइंडली आफ्टर सीएससी एंड ईसी, फोकस ऑन कॉलेज ऑल्सो। मैं खुद ये गलती किया था 2022 में, मुझे सीएससी मोस्टली जगह पे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं एनआईटी आंध्र प्रदेश चला गया था एंड फिर मुझे ड्रॉप आउट भी करना पड़ा क्योंकि उधर बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। मेरा जेईएमएस 22 में ऑल इंडिया रैंक 18,000 था, तो उसके बेसिस पे होम स्टेट में एनआईटी दुर्गापुर टॉप 10 एनआईटी है, उधर मुझे सीएससी नहीं मिल रहा था एंड ईसी भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं फिर एनआईटी आंध्र प्रदेश चला गया जो कि लोअर एनआईटी है। तो इधर आप प्रेफर मत करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि आप टॉप 10 एनआईटीज में कोर में जा सकते हैं या फिर थोड़ा ठीक एनआईटी में जाइए, बस ब्रांच को ही प्रेफरेंस मत दीजिए। कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांच से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है एंड यही मैं फॉलो करता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड एनआईटी आंध्र प्रदेश मत चूज करिएगा, ये वीडियो देख लेना, ये मैं लास्ट ईयर बनाया था आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम एनआईटी आंध्र प्रदेश। तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप होम स्टेट स्टूडेंट है आंध्र प्रदेश का देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एडजस्ट कर लेंगे।
तो अगर होम स्टेट है तभी चूज करना, नहीं तो अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट है तो आंध्र प्रदेश मत भरना। एंड जस्ट डोंट चूज द कॉलेज सीइंग इज प्लेसमेंट डेटा, तो बस प्लेसमेंट डेटा देख के मत चले आना, उसमें भी बहुत कुछ होता है, एवरेज पैकेज, मीडियन सैलरी अलग होता है, एवरेज सैलरी अलग होता है। एवरेज सैलरी ज्यादा होगा क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर अच्छा पैकेज मिल जाता है 60-70 LPA का, अगर एक स्टूडेंट का पैकेज लग जाए, सो ओवरऑल पूरा बैच का एवरेज सैलरी बहुत ज्यादा दिखाएगा। बट मीडियन सैलरी डेटा एक बेटर ऑप्शन है देखने के लिए, क्योंकि मीडियन मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को कितने का पैकेज मिला था, एंड एवरेज मतलब सारे स्टूडेंट्स का टोटल करके बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसलिए मीडियन सैलरी हमेशा देखा करिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं प्लेसमेंट डेटा। एंड कुछ कॉलेजेस हैं जैसे NIT जमशेदपुर का CSE का एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट NIT TICHI के बराबर का है या फिर उससे ज्यादा है। तो ये क्यों है? क्योंकि उधर बैच साइज बहुत कम है। जैसे उधर के स्टूडेंट्स है, मुझे जितना पता चला अराउंड 60 स्टूडेंट्स है NIT जमशेदपुर के CSE में, तो उधर इसलिए एवरेज ज्यादा दिखाता है, क्योंकि 60 में से अगर एक का भी पैकेज लग गया 50-60 LPA का, तो सोचिए आप पूरा बैच का एवरेज कहाँ चला जाता है। इसलिए 25 के आसपास, 25-27 LPA के आसपास उसका एवरेज है। एंड बाकी NITs में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं CSE में, जैसे मेरे NIT में NIT दुर्गापुर जो कि टॉप 10 NIT है, इधर अराउंड 180 to 200 स्टूडेंट्स है CSE में, तो ऑब्वियसली एवरेज इसका कम होगा, जितना ज्यादा स्टूडेंट्स होगा एवरेज उतना कम होगा। तो ये भी आपको देखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, देन आपको मीडियन सैलरी या फिर एवरेज सैलरी देखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम होगा, एक स्टूडेंट का बढ़िया पैकेज लग जाएगा, पूरा एवरेज 30-40 LPA दिखाएगा। चेक वेदर कॉलेज एज अ परमानेंट कैंपस और नॉट, तो बहुत सारे IIITs में परमानेंट कैंपस तक नहीं है, आप बस प्लेसमेंट डेटा के बेसिस पे चले जा रहे हैं IIIT, तो बस प्लेसमेंट देख के उसके पीछे मत भागने लग जाना। प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ कॉलेज लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज लाइफ ही आपको सब कुछ सिखाएगा, क्योंकि आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, आपको कैसा एक्सपोजर मिलेगा, कॉलेज में कैसे स्टूडेंट्स होंगे, ये सब बहुत मैटर करते हैं। 4 साल आपको गुजरना है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगा, बट पहले 4 साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा कॉलेज। सो इसलिए कॉलेज लाइफ अच्छा होना बहुत जरूरी है ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए आपको कॉलेज का परमानेंट कैंपस है या नहीं चेक करना होगा। चेक वेदर द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग हॉस्टल फैसिलिटी और नॉट, तो अगर आप अदर स्टेट पे जा रहे हैं एंड अगर कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए हमेशा चेक कर लीजिए कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। जैसे NIT रायपुर में हॉस्टल नहीं मिलता अदर स्टेट स्टूडेंट्स को, IISc शिवपुर में होम स्टेट स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है हॉस्टल, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिधर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चेक वेदर द फूड एंड वेदर ऑफ दैट प्लेस सूट्स यू और नॉट, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड 4 years फर्स्ट, तो पहले आपको 4 साल उधर स्पेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए उधर का फूड वेदर सब सूट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका हेल्थ इशू होगा एंड फिर आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। मेरे साथ भी यही इशू हुआ था, आंध्र प्रदेश में बहुत ही घटिया खाना मिलता है, वो सब मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कराऊँ, तो आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग अगर किसी को जानना है तो वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, खाना वगैरह सही रहेगा तभी आपका हेल्थ ठीक रहेगा, एंड हेल्थ ठीक रहना सबसे जरूरी है। प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ तभी होगा अगर आप हेल्दी रहेंगे, अगर आप फिट रहेंगे, तो फिट रहना एंड फिजिकल मेंटल हेल्थ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। ऑल्सो चेक द कल्चर, कैंपस लाइफ एंड लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो लोकेशन वगैरह भी अच्छे से देख लेना कि वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मैं तो बोलता हूँ अवॉइड करना, सिलचर एंड अगरतला सही है, इसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी नॉर्थ ईस्ट NITs बहुत दूर पड़ जाएगा, बहुत जगह तो कहाँ पहाड़ में बना रखा है, जैसे NIT सिक्किम, तो उधर रिमोट लोकेशन में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया फिर आप वापस भी नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए ध्यान से भरिए कॉल। ऐसे जगह मत चले आना जहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आप घर भी वापस ना आ पाए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत ही एक्सट्रीम लोकेशन पे मत चले आना। सो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज चूज करने के लिए। नेक्स्ट ऑल्सो चेक वेदर लैंग्वेज बैरियर इज देयर और नॉट, मोस्टली इज नॉट देयर। सो साउथ में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी तो आपको नहीं होगा लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि मोस्टली पूरे इंडिया को ही हिंदी आता है, तो उतना लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में जैसे बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर था, क्योंकि सब लोग तेलुगु बोलते थे, किसी को हिंदी नहीं आता था। बाकी सारे स्टेट्स में जैसे कर्नाटक, केरला में सबको मोस्टली हिंदी आता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड फिर तमिलनाडु में इंग्लिश आता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऐसे स्टेट में जाना जहाँ का लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत समझ आए। नेक्स्ट, इफ यू आर सिलेक्टिंग अ लोअर ब्रांच ऑफ एनी कॉलेज, चेक वेदर ब्रांचेज फैसिलिटीज देयर और नॉट। तो बहुत लोग ऐसे टॉप कॉलेजेस का लोअर ब्रांच पे चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करके CGPA बढ़िया करके वो लोग ब्रांचेज करेंगे, तो ये होता भी है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है ब्रांचेज करना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ब्रांचेज हो जाएगा। NIT दुर्गापुर में जैसे मैं कह सकता हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ब्रांचेज बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ ना पढ़ के ही 7.5-8 CGPA के आसपास रहता है, तो आपको ब्रांचेज के लिए 9 से ज्यादा चाहिए, तो 9 से ज्यादा आराम से आ जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर्स वगैरह जो देते हैं कॉलेज में उसी से क्वेश्चन आता है, तो एक रात पहले पढ़ के 8 CGPA के आसपास ला देते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर आप लोअर ब्रांच में जा रहे हैं तो ब्रांचेज फैसिलिटी है या नहीं ये देख लीजिए। मुझे पर्सनली लगता है IITs तो कुछ साल बाद सारे बंद कर देंगे ब्रांचेज, क्योंकि वो एक प्रेशर भी बनता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनको ब्रांचेज करना ही है, तो बहुत स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने के बाद भी फैमिली से प्रेशर आता है कि ब्रांचेज करना है, तो इसलिए बहुत प्रेशर बन रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर इस फैसिलिटी की वजह से।
तो ब्रांच चेंज IITs में तो बंद हो जाएगा एंड NITs में है, अभी भी काफ़ी NITs में है, बट कुछ NITs में नहीं है। अराउंड 9 to 10 NITs में आउट ऑफ 31 ब्रांचेस फैसिलिटी नहीं है। जैसे NIT ट्रिची हो गया, NIT कुरुक्षेत्र हो गया एंड ऐसे बहुत सारे NITs में नहीं है टॉप के। सो ये देख लेना, अगर आप चूज कर रहे हैं ये सोच के कि ब्रांच चेंज कर लेंगे तो देख लेना पहले कि कॉलेज में ब्रांचेस फैसिलिटी है भी या नहीं। नेक्स्ट, कॉलेज मच ग्रेटर देन ब्रांच। तो ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन वैरी कर सकता है, बट मैंने इतने सालों में जितने स्टूडेंट्स को देखा और मेरे से बात हुआ जितने लोगों को, सब लोग अल्टीमेटली यही बोलते हैं कॉलेज मच ग्रेटर देन ब्रांच, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो 4 साल आप स्पेंड करते हैं वही आपका बहुत कुछ डिसाइड करेगा। 4 साल बाद आप इंजीनियरिंग करेंगे भी या नहीं ये भी बहुत स्टूडेंट्स का फिक्स नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जगह अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं कि कोई UPSC का तैयारी कर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, तो वेरी करता है स्टूडेंट्स। तो ये सब कॉलेज लाइफ अगर बढ़िया होगा तो आपको एक्सपोजर बढ़िया मिलेगा, तो फिर आपको ऑप्शंस मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो जितना बढ़िया कॉलेज होगा उतने सारे आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो इसलिए मैं पर्सनली बोलता हूँ कॉलेज को प्रेफर करिए, बट बहुत लोअर कॉलेजेस में मत चले आना ब्रांच के चक्कर में। अगर आपको है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, CSE में ही जाना है, ऐसे बहुत लोगों को होता है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बट एकदम लोअर कॉलेज में मत चले आना। बीच में जो थोड़ा ठीक कॉलेज है उधर आपको अगर CSE मिल रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, तब आपको कॉलेज प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्योर है कि आपको कोडिंग ही करना है एंड IT सेक्टर में ही जाना है, अगर आप श्योर नहीं है कि आप बस सुन रहे हैं CSE का प्लेसमेंट्स बढ़िया है, उस बेसिस पे कभी मत जाना, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आपको लोग बस हाइप कर दिए कि CSE का देखो 25-30 LPA का जॉब मिलेगा, 4 साल बाद आपके पास पर ईयर 30-40 लाख आएगा, इतना पैसा है। ये सब बातों में आके मत चले आना। ये 30-40 लाख जो है इसमें भी बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है। 30-40 में बेस सैलरी आपका 12-13 LPA का होता है मोस्टली कॉम्प्रेस, मतलब इन हैंड सैलरी आपको 13 लाख ही आएगा। 40 बस वो दिखा रहे, उसमें ज्वाइनिंग बोनस का होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो 43 लाख का पैकेज होता है उसमें 6 लाख ज्वाइनिंग बोनस ही है, तो नेक्स्ट ईयर से आपको नहीं मिलेगा, 6 लाख कम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे बोनस फैक्टर्स है, वो मिला के 43 दिखाते हैं, असली में बेस सैलरी आपका 14-15 लाख ही होता है। तो कोर ब्रांचेस का एवरेज भी टॉप 10 IITs में 10-12 लाख के आसपास ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके साथ लेस हेक्टिक भी होगा, IT सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ये चीज है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिल गया, जैसे मेरे कॉलेज में या बहुत जगह BPCL ONGC ऑन कैंपस आता है और ये लोग 13-14 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में पैकेज देता है, तो ये पूरा आपको इन हैंड आएगा, इसमें कुछ है नहीं बोनस वगैरह वो सब से। तो कोर में भी बहुत अच्छे जॉब्स है जो लोग अभी बताते नहीं है आपको। आप कॉलेज में आएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके सीनियर्स बता देंगे, नहीं तो सारे जो माहौल है उधर से ही आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं कोर से, ऐसा नहीं है कोर में नहीं होते। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कुछ दिन पहले ही मेरे कॉलेज से BPCL में सिलेक्ट किया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, उसमें बढ़िया पैकेज देता है, 13-14 LPA का पैकेज देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, एकदम फिक्स जॉब है, स्टेबिलिटी है। तो ऐसे बहुत जॉब्स होते हैं। अगर आप कॉलेज में आके अच्छे से पढ़ेंगे कोर में जाके तो आपको उधर से भी बढ़िया प्लेसमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोर से उसलिए मैं कोर को ज्यादा बोल रहा हूँ अच्छा, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। मैंने देखा है कि वो लोग हाइप हो जाता है CSE का पैकेज देख, इसलिए मैं आपको काउंटर आर्गुमेंट भी बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि CSE खराब है, CSE बहुत अच्छा ब्रांच है एंड सबसे डिमांडिंग ब्रांच अभी CSE है। एंड CSE में आपको फिर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज सैलरी में देखने को मिलेगा। अगर आपको 43 LPA अभी मिल रहा है तो 5-6 साल जब आप काम करेंगे वो 60-70 LPA हो जाएगा। तो यही चीज है। सो ये सब ओवरऑल देख के फिर सिलेक्ट करिए, बट अच्छे से सिलेक्ट करना, तो ये अच्छे से आपको देख के भरना पड़ेगा चॉइस फिलिंग। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है देन काउंसलिंग हेल्प ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छे से हम बता देंगे। ऑल इंडिया रैंक 3070 99.7% इन JEE Mains 23, ऑल इंडिया रैंक 150 इन WBJEE 2023, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। Now that you have cleared the JEE Mains, you will get into a college. So how did you prepare for the counseling process? That's what I mean to ask. You can take guidance from your close teachers or maybe friends who previous year senior friends who have already applied, or you can take guidance from YouTube channels or videos also. Like I told you before, I did my counseling from that Gaurav Roy. He is right now reading in my college only. You can search it, Gaurav Roy NIT Durgapur. तो ऐसे बहुत लोगों का काउंसलिंग मैं ही करवाया था। सो ये फॉर्म जब आप ओपन करेंगे ऐसे कुछ दिख रहा होगा, नेम, जेंडर, आपको ये सारा डिटेल्स भरना है, स्पेशली CRL एंड JEE Mains सेशन 2 परसेंटेज। तो ये सारा डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरना है। एंड अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी रैंक एंड आप किस क्लास में है, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे दीजिए। एंड इधर आपको जाना है अर्ली बर्ड ऑफर। तो इस सेक्शन में अगर आप सिलेक्ट करेंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस है 699, 499, 199। तो ये UPI ID है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इसको जरूर फिल कर दें। सो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आप फिल करके इधर सबमिट कर देना एंड देन आपको विदिन 6 आवर्स मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा।
सो आई थिंक आप समझ गए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए ब्रांच से। नेक्स्ट बात करते हैं होम स्टेट कोटा क्या होता है। सो एनआईटीज में होम स्टेट कोटा होता है, बेसिकली 50% रिजर्वेशन इज देयर फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स। तो जो भी आपका होम स्टेट एनआईटी है उधर 50% रिजर्वेशन होगा होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपका रैंक खराब है ना, आपका कोई अच्छा होम स्टेट एनआईटी है, जैसे एनआईटी सिलचर में जनरल स्टूडेंट को 1.5-2 लाख रैंक तक कॉलेज मिलता है, ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत ठीक एनआईटी होगा तो आपको होम स्टेट कोटा का एडवांटेज मिलेगा। होम स्टेट इज नॉट योर डोमिसाइल और वेयर यू आर बोर्न। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, होम स्टेट इक्वल टू स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 12। आप हो सकते हैं किसी और स्टेट में पैदा हुए थे, बट कोई भी रीजन से आप दूसरे स्टेट में फिर शिफ्ट हो गए, तो ही आपका होम स्टेट फिर कंसीडर होगा जहां से आपने अपना 12th करी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ होम स्टेट कोटा मतलब, तो ऐसा नहीं है। स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 12। You have high chances to get better branches in your home state NIT। उसमें होम स्टेट स्टूडेंट्स 50% होता है, तो इसलिए ज्यादा रैंक तक जाता है होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट के लिए वो जल्दी बंद हो जाता है। तो अगर मैं मेरा एनआईटी के बारे में बात करूं, एनआईटी दुर्गापुर, तो इधर अगर एनआईटी दुर्गापुर सिविल अदर स्टेट के लिए मान लीजिए 52,000 पे बंद होता है, तो होम स्टेट के लिए वो 57-58,000 पे बंद होगा। तो ये चीज है, थोड़ा बहुत 5-6 हजार रैंक का आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आपको थोड़ा रिसेंट होम स्टेट होगा, मतलब जिधर कॉम्पिटिशन उतना ज्यादा नहीं है, मतलब एवरेज है। तो ये चीज है, आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा होम स्टेट एनआईटी को ज्यादा प्रेफर करिएगा। सो अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको होम स्टेट में तो बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा रैंक पे, स्पेशली एससी एसटी में 3-4 लाख पे होम स्टेट पे कॉलेजेस मिलते हैं और बढ़िया एनआईटी में बढ़िया ब्रांच मिलता है। एंड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में भी होम स्टेट में काफी एडवांटेज देखने को मिलता है। तो होम स्टेट एनआईटी को हमेशा प्रेफर करिए, उधर आपको बेटर ब्रांच मिल रहा होगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्या ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। तो ये ऑर्डर प्लेसमेंट के बेसिस पे है। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आपको उधर ही जाना चाहिए, प्लेसमेंट के पीछे मत जाना। जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है उसी ब्रांच में आपको जाना चाहिए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ही था कि उनको बायो पसंद नहीं थे, इसलिए वो लोग इंजीनियरिंग में आ गए, तो उनका कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं होता है। तो प्लेसमेंट के बेसिस पे ये है ऑर्डर। बट अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है या फिर आपको और कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो फिर आपको मैकेनिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, सिविल, मेटलर्जी, बायोटेक, ये सारे कोर ब्रांचेस चूज करना चाहिए, फिर सीएसईसी में मत जाना। तो जिनका फोकस बस प्लेसमेंट्स है उनके लिए ये है ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर। सीएससी, देन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, जैसे सीएससी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या और भी स्पेशलाइजेशन जो आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आईटी, उसके बाद सीएस विद बिजनेस सिस्टम, ये कुछ ट्रिपल आईटीज वगैरह में होते हैं। नेक्स्ट ईसी विद स्पेशलाइजेशन, जैसे ईसी विद वीएलएसआई सिस्टम, ऐसे बहुत कुछ होता है स्पेशलाइजेशन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, सिविल, मेटलर्जी, बायोटेक एंड लास्ट में बायोमेडिकल। तो ये रहा ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर। वैसे तो जोसेफ सब में बस आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही मिलेंगे, बट अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो फिर डोंट टेक एनीथिंग एक्सेप्ट सीएससी एनईसी। आप कोई इलेक्ट्रिकल या फिर कोई कोर ब्रांच में प्राइवेट कॉलेज में कभी मत जाना, फिर आपको प्लेसमेंट ही नहीं लगेगा। तो कोर ब्रांचेस अगर आपको लेना है फिर टॉप 10 एनआईटीज बेस्ट है, बाकी एनआईटीज में भी कोर में ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाए। तो सीएससी स्पेशलाइजेशन ऑर्डर आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट आपको प्रेफरेंस देना है सीएस विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन, जस्ट कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो उसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। उसके बाद सीएस विद एआई एंड मशीन लर्निंग, या फिर काफी जगह सिर्फ एआई बोलते हैं या फिर काफी जगह एआई एंड मशीन लर्निंग बोलते हैं, तो उसके बाद आपको ये प्रेफरेंस देना है। थर्ड नंबर पे सीएस विद एआई, फोर्थ सीएस विद डेटा साइंस, फिफ्थ सीएस विद आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड लास्ट में सीएस विद आईओटी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन डाउट्स जो आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग होता है, और चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ चॉइसेस कैन आई फिल, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, आपको जितना लगेगा कि आपको इतना भरना चाहिए उतना ही आप भर सकते हैं। जस्ट टेक किया दैट प्रेफरेंस ऑर्डर इज करेक्ट फ्रॉम मोस्ट प्रेफर टू लीस्ट प्रेफर। तो ये क्या सीन है ये मैं आपको बता दूं। योर चॉइस फिलिंग लिस्ट विल बी चेक स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 चॉइस एंड विल स्टॉप एट द सीरियल नंबर वेयर योर रैंक विल बी विद इन द क्लोजिंग रैंक ऑफ दैट कॉलेज। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे चॉइस फिलिंग काम करते हैं। तो सपोज आपका सीआरएल है 35,000, तो आपको लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ देखना है कि 35,000 के आसपास कौन कौन से कॉलेज मिल रहा है, और उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। मान लीजिए आपको एनआईटी दुर्गापुर में आना है, तो आप फिर फर्स्ट चॉइस रखेंगे एनआईटी दुर्गापुर इलेक्ट्रिकल, उसमें बहुत चांसेस नहीं है, तो एनआईटी दुर्गापुर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट में रहेगा। नेक्स्ट एनआईटी दुर्गापुर मैकेनिकल, थर्ड में एनआईटी दुर्गापुर सिविल, फोर्थ में एनआईटी दुर्गापुर मेटलर्जी। सो जब आपका चॉइस फिलिंग चेक होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चेक होगा, इलेक्ट्रिकल आपको नहीं मिलेगा, देन सेकंड नंबर पे जाएगा मैकेनिकल भी आपको जो समय नहीं मिलेगा, थर्ड नंबर पे जाएगा केमिकल भी आपको जो राउंड 1 में नहीं मिलेगा, फोर्थ पे जाएगा सिविल आपको मिल जाएगा तो उधर रुक जाएगा।
तो फिर नेक्स्ट राउंड से आपका अगर मान लीजिए 4th नंबर चॉइस पे रुका है तो 3rd, 1st और 2nd वाला ये 3 चॉइस चेक होगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो जहां रुक जाएगा एक बार, उसके नीचे वाले कॉलेजेस आपके लिए नेग्लिजिबल हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं। मान लीजिए आपको राउरकेला का मैकेनिकल चाहिए तो आपको वो सबसे ऊपर भरना चाहिए, क्योंकि वो अगर नीचे रह गया एंड उसके ऊपर का कोई कॉलेज में रुक गया आके, तो फिर वो नीचे वाला कॉलेज कभी नहीं चेक होगा, वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। स्पेशली ये IITs के केस में एलिजिबल है, क्योंकि अगर जो समय बाई चांस आपसे गलती हो भी गया तो फिर वो रेक्टिफाई किया जा सकता है सीसैप में, बट IITs डोंट पार्टिसिपेट इन सीसैप। एक बार चॉइस लॉकिंग हो जाएगा, उसके बाद 6 राउंड के बीच में कभी आपको मौका नहीं मिलेगा, वो फिर से आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। एक बार ही आपको मौका मिलेगा जो 10 दिन स्टार्टिंग में, उसके बाद वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद सीधा सीसैप में आप फिर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बीच में कुछ चेंजेस करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे तो हमारा काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन करिए, हमारा हेल्प लेके करिए, लेकिन सही करिए। तो दूसरा राउंड 1 में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो जहां रुकेगा उसके ऊपर सारे अच्छे कॉलेजेस होना चाहिए, ताकि बाकी राउंड में आपका मौका बने कि आपको इससे बेटर चॉइस मिल सके एंड आपका चॉइस अपग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए जो अच्छा लगता है आपको, कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस कॉलेज में, जिस ब्रांच में, उसे ऊपर भरिए। मैक्सिमम लोग CSE के चक्कर में NIT मणिपुर, NIT मिजोरम, CSE ऊपर भर देंगे एंड टॉप 10 NITs का कोर ब्रांच उसके नीचे। तो वो मान लीजिए NIT मिजोरम CSE में रुक गया एंड उसके नीचे है आपका सारे NIT राउरकेला, NIT दुर्गापुर, NIT कैलीकट, सारा उसके नीचे है, तो फिर उस कॉलेजेस में जाएगा ही नहीं कभी। फिर NIT मिजोरम के ऊपर वाले जितने आप भरे होंगे उसमें ही होगा, उसमें नहीं मिला तो NIT मिजोरम CSE आपका लास्ट तक रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर लीजिए, बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ डज द सीट अपग्रेडेशन सिस्टम वर्क। सपोज यू गेट चॉइस नंबर 13 जो सराउंड 1 एंड यू हैव फिल्ड इन टोटल 90 चॉइसेस। सो बेसिकली आपने 90 चॉइसेस भरे थे एंड आपको चॉइस नंबर 30 अलॉट होता है जो सराउंड 1 में। तो नेक्स्ट राउंड से बस ऊपर के 29 चॉइसेस ही कंसीडर किया जाएगा। देन फ्रॉम सेकंड राउंड ओनली द 29 चॉइसेस अबव योर allotted college will be checked. If you are getting anything among these 29, then your seat will get upgraded. Otherwise, it will remain same for float option. तो बेसिकली आपको float option सिलेक्ट करना होगा। प्लीज फ्लो स्लाइड क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फ्लोट ऑप्शन, जिसमें आपको जो कॉलेज मिले वो तो रहेगा ही एंड ऊपर का अगर कुछ मिल रहा है तो अपग्रेड हो जाएगा, नहीं तो जो मिला था वही कंटिन्यू होगा फर्दर राउंड्स के लिए। तो ये है जोसा काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का प्रोसीड्यूर, ऐसे ही काम करता है चॉइस फिलिंग। एंड कुछ और डाउट्स है, इफ समवन विद ऑलमोस्ट सेम रैंक एज माइन फील्स द सेम कॉलेज एट सीरियल नंबर 10 एंड आई फील इट इन सीरियल नंबर 21, विल ही बी गिवन प्रेफरेंस? तो ऐसा कुछ नहीं है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द सीरियल नंबर। बेसिकली जो भी होगा वो आपके CRL एंड कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होगा। जिसका बेटर होगा कैटेगरी रैंक, जिसका बेटर होगा CRL, उसको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। चेन्नई के लिए CRL एंड बाकी कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक। प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत सही होना चाहिए। योर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कैन बी एनीथिंग, बट योर प्रेफरेंस ऑर्डर शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि यही प्रेफरेंस ऑर्डर आपका आगे का 4 साल एंड प्रोबेबली पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है।